हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे वैदिक लिटरेचर के बारे में, जिसके अंदर वेदास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो हम सिर्फ वेदास को ही टारगेट रखकर उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, सबसे पहले आता है ऋग्वेद। हमने पढ़े थे 4 वेदास हैं, उसके अंदर सबसे पहला ओल्डेस्ट है ऋग्वेद, जो किस टाइम पीरियड के अंदर कंपाइल किया गया? अर्ली वैदिक टाइम पीरियड के अंदर कंपाइल किया गया। ठीक, उसकी ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है वर्ल्ड के अंदर, सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ओल्डेस्ट बुक रिलीजियस टेक्स्ट जो है वो भी ऋग्वेद ही है। इसके अंदर कितने हेमंस हैं, कितने भजन हैं? 1028 हेमंस हैं। ठीक, और इनको 10 बुक्स के अंदर मंडलास यानी वॉल्यूम्स या बुक्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सेकंड से लेकर 7th मंडलास जो है वो सबसे पुराने हैं, बुक्स हैं, और उनको फैमिली बुक्स भी कहा जाता है, क्योंकि वो किसी पीर हो गया या कोई भी रिलीजियस वो है, ऋषिज है, उनके लाइफ के बारे में या उनके बारे में उनके रिलेटेड है। ठीक है, और ये किसने कंपोज किए? घृता, समदा, विश्वामित्रा, वामदेव, देवा, अत्रि, भरद्वाजा एंड वशिष्ठ। ठीक है, तो जो लेटेस्ट मंडलास है वो है फर्स्ट, 8th, 9th एंड 10th। ठीक, उसके अंदर थर्ड मंडला के अंदर हमें कौन सा कौन सा मंत्र मिलता है? गायत्री मंत्र, जो किसको एड्रेस किया गया है? 16 डीटी सावित्री को, और वो किसने कंपोज किया है, किसने लिखा है? विश्वामित्र ने। जहाँ के 9th मंडला जो है वो वैदिक गॉड सोमा को डेडिकेट किया गया है। 10th मंडला के अंदर हमें फेमस हाइमन देखने को मिलता है, वो कौन सा है? पुरुष सुक्त हाइमन। तो यानी 10th मंडला के अंदर ये बहुत सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 10th मंडला के अंदर क्या है, थर्ड मंडला के अंदर क्या है, ये गायत्री मंत्र किस उसके अंदर है, ठीक है, वो किसको एड्रेस किया गया है, ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है। देन हमारे पास आ जाता है लेटेस्ट मंडला कौन सा है? फर्स्ट मंडला, 8th मंडला, 9th मंडला एंड 10th मंडला। ठीक है, और ये किस किस ने जो है वो कंपोज किए हैं? देन हमारे पास सेकंड आता है सामवेद। सामवेद इट इज अ कलेक्शन ऑफ ह्यूमंस टेकन मेनली फ्रॉम द 8th and 9th मंडलास ऑफ द ऋग्वेद। अब ये क्या बोल रहा है कि सामवेद जो है इसके अंदर ह्यूमंस की कलेक्शंस हैं। ठीक, ये मोस्टली 8th और 9th मंडलास से लिए गए हैं। ऋग्वेद के अंदर हमने पढ़ा ऋग्वेद के कितने मंडलास हैं? 10 मंडलास हैं। उसके अंदर जो 8th एंड 9th मंडला है उससे ये सारे हाइमन्स लिए गए हैं और उनको कलेक्ट करके एक अलग से बुक उन पर लिखी गई है, जिसको हम बोलते हैं सामवेद। और ये किसके लिए यूज किए जाते हैं? जब भी हम कोई रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं उस टाइम पर इनको गाया जाता है, इनको सिंग किया जाता है। सामवेद वर्ड जो है वो कहाँ से डिराइव किया गया है? उसकी रूट्स है वर्ड समन से, जिसका मतलब होता है मेलोडी, धुन। ठीक है, तो इसीलिए सामवेद को हम बुक ऑफ चैंट्स भी कहते हैं, आर द कलेक्शन ऑफ मेलोडीज, यानी धुनों की कलेक्शन। ठीक, और इंडियन म्यूजिक का भी एक बहुत सही बात हमारे लिए ये है कि इंडियन म्यूजिक का जो ओरिजिन है वो भी सामवेद से माना जाता है। सामवेद के हाइमन्स जो हैं वो कब गाए जाएंगे? जब कोई सोमा सैक्रिफाइस होगी, और कौन से प्रीस्ट वो करेंगे? ठीक है, उद्गात्री प्रीस्ट जो है वो जब सोमा सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करेंगे तो उस टाइम पर जो हम मेलोडी चांट करेंगे या जो भी चीजें हम चांट करेंगे मेलोडीज के साथ, वो किसके अंदर होंगी? सामवेद की हाइमन्स होंगे। देन हमारे पास आ जाता है यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंदर है कि जितनी भी अलग अलग सेक्रीफाइसेस हैं, अलग अलग सेक्रीफाइसेस के लिए कौन कौन से रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं, कैसे कैसे किस किस तरीकों से करने हैं, ठीक है, वो सारी चीजें यजुर्वेद के अंदर मेंशन है। और यजुर्वेद उस टाइम के सोशल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट उस टाइम पीरियड के उसको भी कवर करता है। ठीक है, तो इसको कौन से प्रीस्ट मोस्टली यूज करते थे? आदवार्यु प्रीस्ट जो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे, यानी यज्ञ वगैरह कराते थे। उसके बाद इस वेद के अंदर दोनों वर्स भी मौजूद है और प्रोज फॉर्म में भी मौजूद है। ठीक, रॉयल सेरेमनीज जैसे कि राजसूया, बाजपिया, वो भी पहली बार इसी वेद के अंदर हमें देखने को मिले। ठीक है, वर्सेस और प्रोज के अंदर जैसे हमें इंग्लिश के अंदर होता है कि एक हमें पूरी समरी टाइप दी होती है, और एक होता है कि हमें सिर्फ एक जैसे हम शेर वगैरह लिखते हैं उस फॉर्म में।
तो हर एक तरीके की फॉर्म में जो है इस बुक को लिखा गया, इस वेद को लिखा गया। ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड की गई है। पहले ये कृष्ण यजुर्वेद, जिसको ब्लैक यजुर्वेद भी कहा जाता है। इसके अंदर सिर्फ हाइमन्स ही मौजूद नहीं है, बल्कि प्रोज कमेंट्रीज भी मौजूद है, यानी उनका तर्जुमा भी मौजूद है, उनके ऊपर तफसीर भी मौजूद है। दूसरा आता है शुक्ला यजुर्वेद, जिसे व्हाइट यजुर्वेद भी कहा जाता है। इसके अंदर सिर्फ हाइमन्स जो है वो पाए जाते हैं, उनके अंदर उनके ट्रांसलेशन नहीं है। देन हमारे पास आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है उसके अंदर जितने भी, जैसे किसी भी इवल फोर्सेस या डिजीजेस से बचने के लिए जितने भी तरीके होते हैं, ये जो भी चीज हम चैंट करते हैं, वो सारी चीजें किसके अंदर होती हैं? अथर्ववेद के अंदर होती हैं। ठीक है, माना जाता है कि ये किसका काम है, मोस्टली किसने इनको कंपाइल किया है? नॉन आर्यन पीपल है, और इसके अंदर कितने हाइमन्स हैं? 711 हाइमन्स हैं। शतपथ ब्राह्मणा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंस रखता है ब्राह्मणा, वो त्राई विदाया वर्ड यूज करता है 3 वेदास के लिए, यानी ऋग्वेद, सामवेद एंड यजुर्वेद के लिए। क्योंकि ये तीनों वेदास आपस में मिलते जुलते हैं, बट जो तीसरा चौथा वेदा है अथर्ववेद, वो बिल्कुल इनसे डिफरेंट है और वो अलग अलग चीजों से डील करता है। अथर्ववेद मोस्टली 2 फॉर्म्स में, 2 पार्ट्स में हमें देखने को मिलता है, सोनाकिया एंड पेपालाड़ा। ठीक है, पहली फॉर्म जो है ये थोड़ी शॉर्टर वर्जन है, और इसके अंदर ये दिया गया है कि हमें रोजमर्रा की किस तरीके से जिंदगी गुजारनी है, या मतलब जिससे इवल्स उनसे किस तरीके से उनसे प्रोटेक्शन कैसे करनी है। ठीक है, तो ये वाला जो है ये थोड़ा लॉन्ग है और लॉन्ग फॉर्म के अंदर है। इसके अंदर आपको मैजिकल रिचुअल्स दिए गए हैं कि किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है, और ये वाला जो वेद है ये ज्यादा हीलिंग प्रोसेस के ऊपर फोकस करता है। ठीक, उसके बाद ये सारी चीजें जो है हमने कवर कर ली। वेदास के अंदर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस वो आती है, उसके अंदर वैदिक लिटरेचर के अंदर और भी बहुत सारे आते हैं, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, बाकी ब्राह्मणिकल टेक्स्ट भी आती है जो हमने सोर्सेज के अंदर, सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडिया के अंदर डिस्कस कर लिए हैं, तो हम इस चीज को यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। और अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडिया को देख लें, उसके अंदर हमने सारी चीजें डिस्कस की हैं कि कौन सी क्या है। ठीक, तो इसीलिए हमारा वेदास को पूरा कवर करना रह गया था, तो इसीलिए हमने वैदिक लिटरेचर के अंदर सिर्फ वेदास को क्या किया, डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसी वीडियो के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है लेटर वैदिक पीरियड। ठीक, तो इसके बाद हमारे अलग अलग टाइम पीरियड जो है वो शुरू होगा। इसके बाद हमारे पास महाजनपदास का राइज होगा, अलग अलग रिलीजन्स का राइज होगा। ठीक, बुद्धिज्म का, जैनिज्म का। ठीक, तो ये सारी चीजें हम जो है वो अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। जिसको कोई भी डाउट अगर रेज होता है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय। जब तक नई वीडियो नहीं आती है तब तक इसी वीडियो को रिवाइज करें। अल्लाह हाफिज।